महत्वपूर्ण बात यह कि भोजन पद्धति भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप अगर देखेंगे तो ट्राइबल रिचुअल्स में, ट्राइबल कल्चर में आप देखेंगे तो कहीं पे भी पेन स्थल पे, घर पे तो हम सारे दिन ये नहीं कर सकते, सभी को पता है, आपको काम होते हैं, सब चीजें होती हैं। लेकिन जब हम अपने पेन पुरखा के पास जाते हैं, पेन कड़ा पे जाते हैं, अपने पद्धति से, पारंपरिक पद्धति से जाते हैं, तो हम लोग ऑर्गेनिक पद्धति से उस खाने को पकाते हैं। और यही पद्धति मुझे वहां पे भी मिली। और बहुत सारे गांव वहां पे आ चुके थे और बहुत सारे गांव के लोग वहां पे अपना अपना खाना बना रहे थे, नैवेद्य दिला रहे थे, सब चीजें चल रही थी। पहले तो इन लोगों ने जाकर कुएं से पानी लाया और एक साथ लाया, ऐसा नहीं है कि मैं जाके लेकर आऊंगा उसके बाद दूसरा जाएगा, सब मिलकर गए। वहां पे कुछ एक नेंग हुआ, पहले जल की पूजा हुई, क्योंकि जल इंपॉर्टेंट है। जल, जंगल, जमीन हम जो बोलते हैं, उसमें उन्होंने जल को महत्व दिया और बोला कि ये जल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बॉडी में भी वही होता है, तो इसलिए उनका एक थोड़ा सा रिचुअल्स निपटा के उन लोगों ने वहां से जल लाया, वो भी मिट्टी के घड़े में। मिट्टी के घड़े में लाने के बाद जब मैंने उनको शूट किया और देखा, बहुत बड़ी कतार थी, बहुत ज्यादा लोग थे। जितने आपको घड़े दिख रहे हैं वो सभी गांव के लोग थे, कोई एक फैमिली था, कोई एक गांव को इंगित कर रहा था, तो कोई अलग अलग तरीके से वो लोगों ने पानी लाया। फिर वो पानी लाके उसी पानी में चावल पकाया गया, और चावल भी प्राकृतिक तरीके से उसी घड़े में चावल डाल के उसको मिट्टी से लीप पोत के वहां पे जो चूल्हा बनाया गया, उस चूल्हे से जो वहां पे आएगा वही वो पेनों को चढ़ाएंगे। कोई ऐसे जाके 50-100 रुपए का पेड़ा खरीद के लाके उन्होंने नहीं चढ़ाया, उन्होंने वो प्राकृतिक नैवेद्य चढ़ाया जो कि उन्होंने मेहनत से बनाया। ये सभी सिस्टम इंगित करती है ट्राइबल कल्चर से। चाहे आज तमिलनाडु में ट्राइबल इसको फॉलो कर रहा है और नॉन ट्राइबल फॉलो कर रहा है, लेकिन ये एंशिएंट पद्धति है जो कि ट्राइबल लोगों से आई। इसका मतलब यह है कि तमिलनाडु में कम भी पॉपुलेशन ट्राइबल की है, उसके बावजूद ये मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे तमिलनाडु में आल तमिलनाडु ट्राइबल कल्चर को बहुत ज्यादा फॉलो करता है। दोस्तों, ये जतरा का महत्व सिर्फ सुप्रीम लोगों को चुनना ही नहीं है। सुप्रीम लोग तो चुना जाता है और उनको फिर पूरा समाज फॉलो करता है। उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस व्यक्ति से बात की जाती है, वो व्यक्ति मेन सुप्रीम बन जाता है अगली जतरा तक। तब तक वो उस कम्युनिटी को आगे ले जाता है और उसको पूछा जाता है, वो मेन अध्यक्ष बन जाता है हर चीजों में। एक तो आपको रिचुअल्स करना है वो भी, और आपको कोर्ट सिस्टम में, उनके न्यायिक व्यवस्था, गणतंत्र व्यवस्था में कुछ न्याय देना हो तो वो भी चीज उनमें हो जाती है। लेकिन जतरा में इंपॉर्टेंट क्या होता है, जतरा इनके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो सब घर के काम छोड़कर, घर को लॉक करके वो लोग इस जतरा में शरीक होते हैं। 4 दिन का पूरा खाना लेके आते हैं, चावल से लेकर सब चीजें। और वहां पे इंपॉर्टेंट ये माना जाता है, कोई आदमी अगर हमारे पेंडोल में खाने के लिए आए तो वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोगों को बहुत सारे लोगों ने इन्वाइट किया था और हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के साथ भी जाकर खाना खाया था। तो सगाओ जो होते हैं, 40 गांव का जो ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक में एक लड़की दूसरे गांव में दी गई, इधर की लड़की उधर गांव में, यानी सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है और ये कनेक्शन उभर के सामने आता है और वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये जतरा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हर क्लैंस के, हर सरनेम के जो लोग हैं वो सगा एक दूसरे से मेल मिलाप कर रहे वो 3 दिन। और ये भी एक इम्पोर्टेंट बन जाता है कि अपने सगाओं से अपने कल्चर को बता, पुरानी जनरेशन नए जनरेशन को बता रही है कि ये देखो हमारी परंपरा है, इसको तुम आगे ले जाओ। ये मेन पॉइंट है। तीसरे दिन हम लोगों ने जब देखा कि 2 लोगों को वहां पे सिलेक्ट किया गया था और 2 लोगों को वहां पे ले जाया गया, और तो जो उन्होंने पेन सिस्टम बनाया था वो भी विसर्जित पानी में हो गया और उनके भी अवशेष साइड में रख दिए गए। अभी जिनको सिलेक्ट किया गया उनको बढ़िया से बाजा बजाने के साथ साथ उनको अपने पेन कड़ा तक वो लेके आए थे। और उसके बाद मैंने देखा कि वहां पे सेक्स एजुकेशन दिया जाता है। अभी आप ये जो बात सुन रहे हैं, बिल्कुल आपको अचंभित नहीं होना है कि ये जो चीजें हैं, ये चीजें क्या नए युग में जब नया सवेरा हुआ है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तब जाके हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग मानते थे कि महिलाओं को पढ़ना नहीं चाहिए, जो लोग ये मानते थे कि महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए, एक पर्दे के पीछे रहना चाहिए, उन लोगों की वो थिंकिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ के मूलवंशी समुदाय में ये थिंकिंग बिल्कुल नहीं थी। उनकी महिलाएं पुरुष से भी एक कदम आगे थी और ये सेक्स एजुकेशन जो दिया जाता था वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। लेकिन ट्राइबलों में सेक्स एजुकेशन जो दिया जाता था वो इनकी जतरा में मुझे दिखा कि ये तो है पशुपालक लोग। जब ये पशुपालक थे, गाय बैल जो भी चराते थे, तब इनके सामने बहुत सारे सवाल आते थे। कभी बीमारी आ गई तो इनको जड़ी बूटी चाहिए, क्योंकि एक जानवर को बीमारी आ जाती है तो वो फैल जाती है। इनको दूसरी बात है कि इनको ज्यादा ग्रोथ करनी है,
अपनी जो पशु है उनकी ज्यादा संख्या बढ़ानी है। मेरे पास जो ये प्राणी है जिनको मैं पाल रहा हूँ, वो सभी प्राणी कब जाके एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करेंगे और कब ये तादाद बढ़ेगी, इसका एजुकेशन भी होना जरूरी है। और इस एजुकेशन को बताने के लिए सबसे लास्ट स्टेप जो है इस जत्रा की, जो जहाँ से जत्रा खत्म हो जाती है, जहाँ से जत्रा संपन्न हो जाती है, वो लास्ट स्टेप मुझे एक दिखा कि एक जो इंसान था वो नर बना हुआ था और एक पुरुष को ही साड़ी पहना के उसको महिला बनाया गया था। और ये दोनों जो चीजें हैं वो दोनों भी वो पुरुष जैसे एक प्राणी जैसा एक व्यवहार कर रहा था और वो जो महिला है वो भाग रही थी। ऐसे कुछ सीन को वहां पे भरे लोगों में महिलाएं पुरुष सब लोग थे और सब उसको देख रहे थे। ये सब चीजें वहां पे हो रही थी। तो मेरे ख्याल से मैंने जब महिलाओं पे नजर डाली, सब लोगों पे नजर डाली, तो वो सिर्फ एजुकेशन और हास्य इसको लेकर वो उन लोगों ने उसका मजा लिया। और एक्चुअली ये ऐसा होना भी चाहिए, हमें सीखना भी। ओ माय गॉड 2 जो मूवी आई है अक्षय कुमार की, उसमें भी इसके बारे में बहुत बड़ा जिक्र किया है। कहने का तरीका और उद्देश्य ये है कि ये जो जत्रा थी अनेक प्रकार के कर्मकांडों से भरी थी। इसको हम टाल नहीं सकते कि ये इसमें बहुत सारे धर्मों का प्रभाव है, लेकिन इसमें से ऐसी कुछ चीजें निकल के आती हैं जो चीजें ये साबित करती हैं कि पूरा साउथ जो एरिया है वो कहीं ना कहीं से ट्राइबल कल्चर को फॉलो करता है, चाहे वो खुद को ट्राइबल माने चाहे वो ना माने। इसलिए हमें साउथ के एंड तक, श्रीलंका तक हमें ये मालूम होता है, ये नजर आता है, ये दिखता है कि गोंडवाना राज्य चिन्ह पहुंच गया है। यहाँ तक कि भूटान में भी हमें गोंडवाना राज्य चिन्ह मिलता है। तो हम भूटान का भी दौरा करने की सोच रहे हैं, बहुत सारी चीजों को सामने लाने की सोच रहे हैं कि गोंडवाना क्या इतना ही है जितना छत्तीसगढ़ है, जितना एमपी है, जितना महाराष्ट्र है, जितना तेलंगाना है। अरे गोंडवाना बहुत बड़ा है, पूरे साउथ में गोंडवाना है। यही तो हमें सिद्ध करना है। कल्चर में जो भी एंशिएंट चीजें मेरे सामने आई वो सभी मैंने आपको बताई हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। आज तक आप देख रहे हो तो मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा कि हमारी चैनल अलग अलग राज्यों में इंडिया के सर्वाइव करती हैं। यहाँ जब हम जाते हैं, वहां जाते हैं, इधर घूमते हैं, वो कल्चर समेटते हैं, देखते हैं कि क्या निकलेगा, कुछ नहीं। तो इस चैनल को बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। तो एक्चुअली मैं आप समझदार लोगों को एक अपील करना चाहूंगा, नीचे में डोनेशन लिंक दी गई है। चैनल के बहुत सारी ई बुक्स भी हैं जिसको आप खरीद कर पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एक डोनेशन लिंक भी दी गई है जहाँ पे लिखा गया है कि डोनेशन लिंक। आप उस लिंक पे क्लिक करके चैनल को आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत सेवा जोहार। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।